औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। मेरी अजीज माओ और बहनों, आज का जो हमारा मौजू है ये शवाल के 6 रोज़ों की फजीलत और अहमियत का है। शवाल के रोज़े, शवाल की रमज़ानुल मुबारक करीम के रोज़े गुजरने के बाद 6 शवाल के रोज़ों को रखने का एहतमाम करें। हज़रत अबू अयूब अंसारी से रवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शवाल के महीने में भी 6 रोज़े रखेगा उसे उम्र भर के रोज़ों का सवाब मिलेगा, गोया आपने सारा साल रोज़े रखे। एक नेकी 10 के बराबर होती है। तो इस तरह अगर हम देखें, अगर 30 रोज़ों के हर रोज़ों को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितने रोज़े बन जाएंगे? 300। तो 6 रोज़ों की तो 6 रोज़े आखिरी जो हैं वो आपके 60 हो जाएंगे। साल में कितने दिन होते हैं? तो गोया आप सारा साल रोज़े से रहे। अमूमन हम ख़वातीन रमज़ान के रोज़े तो सारे रख लेती हैं, लेकिन शवाल के 6 रोज़े हम छोड़ देती हैं, क्योंकि शवाल के रोज़ों के लिए हम सुस्ती कर लेती हैं। तो आपको पहले से ही नियत कर लेनी चाहिए कि हम शवाल के भी इंशाअल्लाह के भी 6 रोज़े रखेंगे। और एक जगह पर और इरशाद है, रमज़ान के रोज़े 10 महीने के रोज़े और शवाल के 6 रोज़े 2 महीने के रोज़े 2 महीने के रोज़ों के बराबर हैं। तो इस तरह पूरे साल के रोज़े हो गए। तो ये आप ईद के फौरन बाद या वक्फे से रख सकती हैं। और एक बात मैं आप सबसे ज़रूर कहना चाहूँगी, जो ये शवाल के 6 रोज़े हैं ये अल्लाह ताला की रहमत का तसलसल है। जब आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज को जब अल्लाह से मुलाकात करते तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब, आपकी उम्मत सब्र करने वालों को मैं बेहिसाब अता करूंगा। तो जो कुछ भी हमें मिला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से मिला है। चले मेरी माओ और बहनों, चलते हैं अपने मौजू की तरफ। प्यारे अल्लाह ताला का शुक्र है कि प्यारे अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान अता किया, रमज़ान की बरकतें अता की, रमज़ान की रहमतें अता की। रमज़ान का पूरे महीने में हमने इबादत की, हमने कुरान पाक पढ़े, नमाजें पढ़ी। अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। रमज़ान का महीना गुजर गया है, शवाल शुरू हो गया है। जैसे ही चांद नजर आता है तो शवाल शुरू हो जाता है। जैसे ही तरावी खत्म हो जाती है रमज़ान मुबारक खत्म हो जाता है। लेकिन जो चांद नजर आएगा माह शवाल का होगा। जैसे ही रमज़ान खत्म हो गया, रोजे खत्म हो गए, लेकिन शवाल के रोजे शुरू हो जाते हैं। सिर्फ ये फर्क है, रोजों की फर्जियत खत्म हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद साल भर में कुछ अयाम, कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने की तलकीन की है, रोज़ा रखने के बारे में फरमाया है, लेकिन वो फ़र्ज नहीं है। अगर चाहें तो आप ना रखें तो उसका कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़ों के अलावा एक रोज़ा भी ना रखे तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन नफली रोज़ों का सवाब बहुत है। जैसे नफली नमाजों में कुछ नमाजें ऐसी हैं जिनका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फ़र्ज नमाज के बाद आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो इसको अल्लाह ताला की लाडली नमाज कहा जाता है, तहज्जुद की नमाज को, हालांकि वो फ़र्ज नहीं है। इसी तरीके से कुछ नफली रोज़ों का सवाब भी अल्लाह ताला ने बहुत रखा है। हदीस से रवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल तरीन रोज़े मुहर्रम के महीने का रोज़ा है, यानी 9 और 10 या 10 और 11 का। और रमज़ान मुबारक के फौरी बाद जो रोज़े आते हैं वो शवाल के 6 रोज़े होते हैं।
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، یہ اس طرح ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اگر آپ میں ہمت ہو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد تو شوال کے روزے بھی لازمی رکھ لیا کریں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو ابھی بیان کی ہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اگر رمضان کے روزے 30 ہو گئے یا 29 ہو گئے تو اس کے بعد شوال کے 6 روزے، 35 روزے ہو گئے یا 36 روزے ہو گئے، جو بندہ یا بندی یہ 35 یا 36 روزے رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ اسلامی کیلنڈر میں 255 دن کا سال ہوتا ہے، 255 دن کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ میں آپ کو بھی بیان کر دیتی ہوں، یہ روزے آپ نے صرف عید کا دن چھوڑنے کے بعد جب مرضی رکھ سکتے ہیں۔ ان سب روزوں کو ایک ساتھ اکٹھا بھی رکھ سکتے ہیں اور وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو پورے مہینے میں کسی بھی 6 دن میں ان روزوں کو رکھ سکتی ہیں۔ یہ دونوں طرح سے آپ کے لیے بہتر ہے، یہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ آپ پورے شوال میں ان 6 روزوں کو کبھی بھی مکمل کر سکتی ہیں، صرف عید کا دن چھوڑنے کے بعد۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لگاتار یہ 6 روزے رکھیں، پورے مہینے میں آپ 6 روزے رکھ سکتی ہیں۔ یہ روزے شوال کا مہینہ گزرنے سے پہلے آپ نے پورے کرنے ہیں۔ ان 6 روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اس کے لیے بھی حدیث میں ترغیب آ رہی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، تو اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان دنوں کے روزے رکھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ اگر ہم ان 2 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں تو دوسرے دنوں سے ان دونوں دنوں کی فضیلت زیادہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو زندہ کرنا 100 شہداء شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک شہید کے بارے میں کیا ہے؟ بغیر حساب کے حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، ایک اور اہم چیز میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ روزوں کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے، جس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اگر آپ کے رمضان کے کچھ روزے چھوٹ بھی گئے ہیں، کیونکہ ماؤں اور بہنوں ماہواری آنے میں 5، 6 یا 7 روزے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں، تو پہلے آپ نے ان روزوں کو رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے شوال کے روزوں کو رکھنا ہے، کیونکہ رمضان کے روزوں کی تعداد پوری ہوگی، فرضی روزے پورے ہوں گے فرض، اس کے بعد ہی ہم نفلی روزے رکھ سکتی ہیں۔ شوال کا پورا مہینہ ہمارے پاس ہے، اس میں آپ اپنے پہلے فرضی روزے پورے کریں، 30 روزوں کی تعداد پوری کریں، اگر 29 روزے ہوئے ہیں رمضان کے تو 29 روزوں کی تعداد پوری کریں، اس کے بعد پھر آپ شوال کے 6 روزے رکھیں۔ ہمارے لیے جو فرض روزوں کی قضا ہے پہلے وہ پوری کرنی ضروری ہے، پہلے ہم اپنی قضا پوری کریں گے، پھر اس کے بعد نفلی عبادت کریں گے، نفلی روزے رکھیں گے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کے رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے، کوئی سفر میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی وجہ سے بھی روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے قضا ہے، وہ پورے سال میں کسی ٹائم بھی فرض روزے رمضان المبارک کے فرض روزے رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی کا غلطی سے بھی کوئی روزہ چھوٹ گیا تو وہ بھی اپنا روزہ دوسرے دنوں میں رکھ کے پورا کر سکتا ہے، اس کی قضا ادا کر سکتا ہے۔ اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ایک اور اہم بات، شوال کے روزوں کی قضا نہیں ہے۔ شوال کے روزے 6 روزے جو ہیں یہ ہم نے شوال کے مہینے میں ہی رکھنے ہیں۔ ایک بات کی اور وضاحت آپ کو کرتی چلوں کہ جو لوگ رمضان کے روزے نہیں رکھتے، فرض روزے نہیں رکھتے، تو ان کے لیے شوال کے روزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ فرض روزے چھوڑ کر اور نفلی عبادت کر رہے ہیں، شوال کے روزے رکھ رہے ہیں لیکن فرض روزے نہیں رکھ رہے، تو یہ ان کے لیے
बेहतर नहीं है, क्योंकि फर्ज रोज़ों की अहमियत ज़्यादा है। नफली रोज़े हम रखें या ना रखें उसका हमारे पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन फ़र्ज रोज़ों के बारे में हमारे से पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा अहमियत फ़र्ज रोज़ों को दी गई है, ख्वाह वो नमाज हो, ख्वाह रोज़े हो, ख्वाह कोई चीज़ हो, फ़र्ज को अहमियत दी गई है। नफली इबादत को बाद में है। नफली इबादत आप करें या ना करें उसका आपको अगर करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। सुबहान अल्लाह। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, जो भी माएँ और बहनें रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने के बाद शवाल के 6 रोज़े भी रखती हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए वो पूरे साल का अजर सवाब मिलेगा, आपके मालनामा में लिखा जाएगा। और दूसरा इसका सवाब अजर ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी करेगा। जो भी बंदा या बंदी ये शवाल के 6 रोज़े रखेगा, रोज़ा तो रखना है, रोज़े का सवाब तो मिलेगा, और साथ ये भी नियत कर लें कि ऐ प्यारे अल्लाह ताला मैं तेरी रज़ा के लिए रोज़ा रख रहा हूँ या रख रही हूँ। तो इस नियत के साथ के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो मेरी अजीज माओ और बहनों आपको सिर्फ ये नियत करनी है, तो आपको इसका सवाब बेपनाह मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको, हमको, हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सदका जारिया समझकर। अगर आपके शेयर करने से इस वीडियो को कोई सुनेगा, देखेगा, तो उसका अजर सवाब आपके मालनामा में और हमारे मालनामा में लिख दिया जाएगा। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो, नए अमल और नई दुआओं के साथ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल का विजिट जरूर कीजिएगा पावर ऑफ कुरान अच्छी और नई वीडियो देखने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। खुसूसी दुआ के लिए आप अपना और अपनी वालदा का नाम कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, इंशाअल्लाह ताला खुसूसी दुआ में आपको शामिल किया जाएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। मैं आपके लिए दुआ करूंगी, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।